क्या आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट की बिल्डिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर क्या है? गेस, ऑफर या एक्सेप्टेंस? ना, इट्स कंसिडरेशन। द लॉ इटसेल्फ सेज दैट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के वैलिड नहीं होती है, वो वॉइड एंड अनइन्फोर्सिबल होती है। So basically it is mentioned in section 2D of Indian Contract Act that is based on the principle of quid pro quo, जिसका सिंपल सा मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग। ये एक सर्वाइवल रूल है जिसका एसेंस बहुत ही क्लियर है। एक पार्टी जो एक्ट दूसरे पार्टी के प्रॉमिस के बदले में हो, यही क्विड प्रो क्वो है। इसीलिए कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर या बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि बिना एक्सचेंज के अग्रीमेंट इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होता है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं। तो समझते हैं, मान लो कि शिजुका डेकिसुकी को बोलती है कि वो उसको अपने नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, और शिजुका उसको उसके बदले में कुकीज़ प्रोवाइड करेगी। अब ये है एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों तरफ से वैल्यू फ्लो हो रहा है, और यही होता है क्विड प्रो क्वो। वैल्यू के बिना वैलिडिटी नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर, लॉ इमोशंस पे नहीं, एक्सचेंज पे चलता है, विच इज़ क्विड प्रो क्वो, समथिंग फॉर समथिंग। अगर ये नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एंड द लॉ इटसेल्फ सेज दैट।